भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री वृषवाहनेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यथा राहुरदृश्योऽपि दृश्यते चंद्रमंडले तद्वत् सर्वगतोप्यात्मा लिंगदेहे हि दृश्यते। अर्थात जिस प्रकार से राहु अदृश्य रहकर के भी चंद्रमंडल में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा लिंग देह अर्थात भौतिक देह में प्रतीत होती है। शिव गीता के 10वें अध्याय का 33वां श्लोक था ये। आज का प्रस्तुत वीडियो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के ऊपर आधारित है। बहुत से दर्शक जनों का इस संबंध में प्रश्न आता रहता है कि शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का क्या फल है और शास्त्रों में इसके विषय में क्या वर्णन किया गया है। तो आज इसी विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कोटि रुद्र संहिता के 36वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहां पर शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से इस संबंध में प्रश्न करते हैं कि कैसे भगवान विष्णु जी ने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का गायन किया और उससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी शिव जी की उपासना करते हैं, 1000 कमल पुष्पों से उनकी पूजा करते हैं। तो सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा विष्णु कृतम दिव्यम परनाम विभूषितम सहस्रनाम स्वस्तोत्रम प्रसन्नो भून महेश्वरः परीक्षार्थम हरेरीशः कमलेषु महेश्वरः गोपयामास कमलम तदैकम भुवनेश्वरः। सूत जी कहते हैं, विष्णु जी के द्वारा किए गए उनके उत्कृष्ट सहस्त्रनाम स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उस समय जगत के स्वामी भगवान महेश्वर ने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उन कमल पुष्पों में से एक कमल को छुपा लिया। तब उन 1000 कमलों में से एक कमल के गायब हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल तो कम हो गया, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना कमल के समान अपने नेत्र को ही निकाल के मैं अर्पित कर दूं प्रभु को। ज्ञातेति नेत्र मुद्रित्य सर्वसत्वावलंबनात् पूजयामास भावेन स्तवयामास तेन च। अर्थात इस प्रकार से विचार करके भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपना एक नेत्र निकालने की बिल्कुल तैयारी कर ली। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु जी को अपना नेत्र कमल निकालते हुए देखकर जगत गुरु भगवान महादेव जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस प्रकार कहते हुए स्वयं वहां प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु जी के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए उस पार्थिव शिवलिंग मंडल से शीघ्र ही अवतरित होकर के बाहर आ गए। यथोक्त रूपिणम शंभुम तेजो राशि समुत्थितम नमस्कृत्य पुरः स्थित्वा स तुष्टाव विशेषतः तदा प्राह महादेवः प्रसन्नाः प्रहसन्निव संप्रेक्ष्य कृपया विष्णुम कृतांजलि पुटम स्थितम। अर्थात शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव जी को प्रणाम करके वे श्री हरि विष्णु जी विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव जी ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु जी की ओर कृपा पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा, ज्ञातम मयेदम सकलम तब चित्ते स्थितम हरे देव कार्यम विशेषेण देव कार्य रतात्मनः देव कार्यस्य सिद्ध्यर्थम दैत्यनाशाय चाश्रमम सुदर्शनाख्यम चक्रम च ददामि तब शोभनम। अर्थात भगवान महादेव जी कहते हैं, हे हरे, देव कार्य में तत्पर मन वाले आपके मनोभिलिषित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम के दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र प्रदान करता हूं। आगे महादेव जी कहते हैं, हे देवेश, आपने संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्त्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। मतलब महादेव जी ऐसा बता रहे हैं कि युद्ध स्थल में या किसी भी विषम परिस्थिति में सुदर्शन चक्र का स्मरण, मेरे इस स्वरूप का स्मरण और शिव सहस्त्र नाम का चिंतन या स्मरण हर प्रकार के दुखों का विनाश करने वाला होगा। हे सुव्रत, जो लोग मेरे इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होती है। एवं मुक्ता ददौ चक्रम सूर्यायुत समप्रभम सुदर्शनम स्वपादोत्थम सर्वशत्रु विनाशनम। अर्थात ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाला अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु को दे दिया।
उस समय विष्णु जी ने भी उत्तराभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया या धारण किया और पुनः महादेव जी को नमस्कार करके विष्णु जी ने यह कहा, शृणुदेवा मया ध्येयम पठनीयम च किम प्रभो दुखानाम नाशनार्थम ही वदत्वम लोक शंकर। अर्थात श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देव, हे प्रभु, हे लोकों का कल्याण करने वाले, मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, कृपया यह मुझे बताइए। उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए महादेव जी ने प्रसन्न चित्त होकर देवताओं के सहायक विष्णु जी से कहा, रूपम ध्येयम हरे में ही सर्वानर्थ प्रशांतये अनेक दुख नाशार्थम पठ नाम सहस्त्रकम धार्यम चक्रम सदा में ही सर्वाभीष्टस्य सिद्धये त्वया विष्णु प्रयत्नेन सर्वचक्र वरम त्विदम। अर्थात महादेव जी कहते हैं, संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु, आप समस्त अभीष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा धारण कीजिए। अब आगे जो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की फल श्रुति है उसके विषय में प्रभु कह रहे हैं, अन्ये च ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति नित्यशः तेषां दुःखं न स्वप्नेऽपि जायते नात्र संशयः राज्ञं च संकटे प्राप्ते शता वृद्धिं चरेद्यदा सांगम च विधि संयुक्तम कल्याणम लभते नरः। अर्थात महादेव जी कहते हैं, अन्य लोग जो नित्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति कर ले तो वह कल्याण को प्राप्त करता है। यह उत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त प्रदान करने वाला, वित्त का अर्थ होता है धन, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, सदा शिव भक्ति देने वाला तथा पुण्यप्रद है। यदुद्दिश्य फलम श्रेष्ठम पठिष्यन्ति नरात्विह लप्स्यन्ते नात्र संदेहः फलम तत्सत्यमुत्तमम्। अर्थात जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल को उद्देश्य करके इसका पाठ करेंगे, मतलब जिस किसी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से इसका पाठ करेंगे, वे उस फल को अवश्य में वो प्राप्त कर लेंगे। यह ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा महादेव जी स्वयं शिव महापुराण में वर्णन कर रहे हैं। जो प्रातः काल उठ करके नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती है। यश्च प्रातः समुत्थाय पूजां कृत्वा मदीयकाम पठते मत समक्षम वै नित्यम सिद्धिर्न दूरतः। इस श्लोक का यही अर्थ है कि जो प्रातः काल उठ करके नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत यानी पूजा करने के बाद मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती है। वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सालोक के सामीप्य सारूप्य मुक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सीधा प्रभु कह रहे हैं कि अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। सायुज्य मुक्ति का अर्थ क्या है कि आपका अस्तित्व ही मिट गया, आप उस परम सत्ता में समाहित हो गए। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र का ही हिस्सा होती हैं, लेकिन उनका अलग अस्तित्व आपको दिखाई देता है। लेकिन जब लहरें शांत हो जाती हैं तो आप लहरों का अस्तित्व नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि लहर तो पहले ही समुद्र का ही हिस्सा थी। तो सायुज्य मुक्ति इसी प्रकार की होती है, उसमें जीव का अपना अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शास्त्रोक्त दृष्टि से शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का क्या फल बताया गया है। भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति इससे होती है और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए भी शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ बहुत लाभदायक है। इसके अतिरिक्त पितृदोष या इसके अतिरिक्त घर में अन्य किसी भी प्रकार की नकारात्मक समस्या हो तो इसके पाठ से बहुत लाभ होता है। यहाँ पर प्रभु ने कहा ना कि रूपम ध्येयम हरे में ही सर्वानर्थ प्रशांतये अनेक दुख नाशार्थम पठनाम सहस्त्रकम। संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए मेरे रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अन्य लोगों के लिए भी प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अन्ये च ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति नित्यशः तेषां दुःखं न स्वप्नेऽपि जायते नात्र संशयः। अर्थात जो अन्य लोग भी नित्य इस शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है।
और इसके अतिरिक्त और भी लाभ प्रभु ने बताए। रोगों का नाश करने वाला है ये, विद्या तथा धन प्रदान करने वाला है, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, लौकिक पारलौकिक किसी भी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र है, सदाशिव भक्ति देने वाला तथा पुण्यप्रद है। और आगे और भी महत्वपूर्ण बात प्रभु ने अंत में कह दी कि यदुद्दिश्य फलम श्रेष्ठम पठिष्यन्ति नरास्त्विह लप्स्यन्ते नात्र संदेह फलम तत्सत्यमुत्तमम्। अर्थात जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल को उद्देश्य करके, यानी जिस मनोकामना को लेकर के इसका पाठ करेंगे, वे उस फल को प्राप्त कर लेंगे। यह ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तो आपने जान लिया कि शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ है और बड़े बड़े विद्वान इसका पाठ करने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं। यदि आपके इष्ट देव महादेव जी हैं तो आपको उनके नाम का जाप तो करना ही चाहिए। यदि प्रभु के किसी एक प्रिय नाम का भी आप निरंतर जाप करने का अभ्यास करेंगे तो भी यही फल प्रकट होगा, क्योंकि अंततो गत्वा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र भी तो प्रभु के नामों का ही गुणगान है। तो यह स्तोत्र आप सब के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। यदि आपकी लौकिक मनोकामनाएं हैं तो भी, और यदि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से आप इसका पाठ करते हैं तो भी आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिलेगी, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो जिस उद्देश्य से इस स्तोत्र का पाठ करेगा, इस स्तोत्र के प्रभाव से उसका वह उद्देश्य सिद्ध होगा। तो आप यदि इस स्तोत्र का प्रतिदिन नियमित रूप से पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिलेगी। बस इतना अवश्य ध्यान रखें कि शुद्ध पाठ करने का आप अभ्यास करें। यदि शुद्ध पाठ आप स्तोत्र के रूप में नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शिव के अलग अलग 1000 नाम जो शिव जी के हैं उनका ही आप पाठ कर लें। लेकिन स्तोत्र के रूप में आप पाठ करेंगे तो शुद्धि का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण जब तक अभ्यास आपका अच्छा नहीं होगा तो वो शुद्ध कैसे होगा। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में आपको यह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र मिल जाएगा। शिवो हरे मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शंभुर्महेश्वरः चंद्रापीडश्चंद्रमौलिर्विश्वं विश्वंभरेश्वरः वेदांतसार संदोह कपाली नीललोहितः ध्यानाधारो परिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिर्विश्वमूर्तिस्त्रिवर्ग स्वर्ग साधनः। इस प्रकार से यह स्तोत्र प्रारंभ होता है। यही इसकी गति और लय है। अभ्यास आप करेंगे तो आप अच्छे से पाठ कर पाएंगे, लेकिन आप यदि इसका शुद्ध पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो केवल अलग अलग नामों का पाठ कर लें, 1000 नामों का। आप धार्मिक पुस्तक की जो दुकानें होती हैं वहां जाएंगे तो आपको ऐसी पुस्तक भी पतली सी मिल जाएगी जिसमें शिव जी के अलग अलग 1000 नाम दिए होंगे। यदि आप संस्कृत का शुद्ध पाठ कर पा रहे हैं तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। यदि पाठ में दिक्कत है तो आप अलग अलग नामों का पाठ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री विश्व रूपेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।